बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, पिछले सेशन में हमने अशफाक साहब के ज़ाविये में ज़िक्र किया था, तहाइफ़ का ज़िक्र किया था। कहते हैं कि आज के दौर में तहाइफ़ की बहुत कमी हो गई है, इसलिए हमारे दरमियान मोहब्बतों की भी कमी हो गई है। ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये रिश्ते उस वक्त मज़बूत होते हैं जब हम चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, आपस में तबादला ख़याल नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को नहीं देंगे, तो ये मोहब्बतें आगे नहीं चलेंगी, नहीं बढ़ेंगी। दूसरा इन्हीं का सिलसिला है। दूसरा अशफाक साहब एक मिसाल देते हैं, कहते हैं गुज़िश्ता साल गर्मियों में मेरी भतीजी की शादी थी, तो चूँकि घर के सहन में मैं शामियाने लगा रहा था, कुछ अज़ीज़ अहकाब दोस्त वग़ैरह आए हुए थे, तो बहुत गहमा गहमी थी, मेहंदी की रस्म चल रही थी। तो कहते हैं कि एक अजीब सा शख्स वहाँ आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। पहले मैंने उसको नहीं देखा था कभी और पहचानता नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ क्या हो रहा है? तो मैंने कहा यहाँ शादी की तकरीब हो रही है। कहा किसकी शादी है? मैंने कहा भतीजी की शादी है। कहा उसका नाम क्या है? मैंने कहा उज़्मा नाम है। कहा कब शादी है? मैंने कहा परसों शादी है। बच्चों की तरह वो एक सवाल के बाद दूसरा सवाल मुसलसल किए जा रहा था। कहते हैं कि सवालों का सिलसिला शुरू था कि उसी दौरान एक दूसरा नौजवान आया जो मेरे जानने वाला था। उन्होंने उसको कंधे से पकड़ा और कहा कि मामू आगे चलिए। जैसे वो गए तो पीछे मुड़कर मुझे कहा कि आपको इन्होंने तंग तो नहीं किया? मैंने कहा नहीं, सतही से सवाल थे जो पूछे जाते हैं वो पूछ रहा था। कहा कि दरअसल ये मेरे मामू हैं, अम्मा भी बहुत परेशान रहती हैं, दिमाग इनका कुछ माऊफ है और अजीब से सवालात करते हैं और तंग भी करते हैं। तो अशफाक साहब ने कहा मुझे तो कोई उन्होंने तंग नहीं किया, कुछ सवालात थे जो वो पूछे जा रहे थे। उसके बाद कहते हैं मैं तकरीब में लग गया, शामियाने लगा दिए। तो कहते हैं कि जो परसों मैंने शादी कही थी, 2 दिन के बाद जब ठीक इंतज़ामात मुकम्मल थे, शादी का सिलसिला चल रहा था, सब लोग अपने अपने मसरूफ़ियतों में थे, तो कहते हैं मैं घर के बाहर जैसे खड़ा हुआ था, वही शख्स उस वक्त आया और मुझे कहने लगा कि आज शादी है। मैंने कहा जी हाँ, आज ही शादी है। तो उसके बाद कहते हैं उसके अजीब गेस्चर थे, पीछे दोनों हाथ उसके बंधे हुए थे और झूम झूम कर मुझसे बातें कर रहा था। तो मैंने कहा कि बैठेंगे? कहा कि बैठूंगा नहीं। मैंने कहा कि चाय पिएंगे? कहा कि चाय भी नहीं पीऊँगा। तो फ़ौरन कहते हैं दोनों हाथ आगे लाए, एक खाकी लिफाफे में कुछ था, वो मुझे आगे बढ़ा कर दिया कि जी आपकी भतीजी उज़्मा के लिए मैं तोहफ़ा ले आया हूँ। अब उसे नाम भी याद था, भतीजी भी उसे मालूम था, तो वो तोहफ़ा दिया। एक सादा सा खाकी लिफाफा था। कहते हैं मैंने ले लिया, बहुत इसरार किया, चाय भी नहीं पी। तो कहते हैं मलाल हुआ कि कुछ खाए पिए भी चला गया और तोहफ़ा अजीब दे दिया। कहते अंदर जब मैं गया, भतीजी को वो तोहफ़ा दिया, तो उस लिफाफे को जब खोल के देखा तो एक सादा सा आम जग था। जब जग खोला तो बिल्कुल सादा सा था, जिसमें दूध पिया जाता है। कहते हैं जब भतीजी को दिया तो वो कहने लगी कि चचा ये तो बिल्कुल ही सादा और बेकार जग है, ये किस काम का? तो कहते हैं अशफाक साहब, मैंने उसे कहा कि बेटे ये तोहफ़ा जो तुम्हारे बहुत से कीमती तोहफ़े है, उन सब में से ये कीमती तोहफ़ा है। तो भतीजी ने कहा कि ये तो बिल्कुल आम सा जग है, कैसे कीमती हो गया? तो अशफाक साहब कहते हैं ये जो शख्स जिसने तोहफ़ा दिया है, उसके सारे तोहफ़ों में सबसे कीमती तोहफ़ा था, उसे देने के लिए सबसे कीमती चीज़ यही लगी थी, इसलिए उसने ये दिया है। तो कहते हैं कि भतीजी ने वो ऐसे ही बराबर में रख दिया। तो मैंने भतीजे को कहा कि देख लेना, ये सारे कीमती तोहफ़े में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये दिल से दिया गया है, ये खुलूस से दिया गया है। जितनी उस शख्स की इस्तेदाद थी, उसने अपने इस्तेदाद से बढ़कर ये कीमती होकर दिया है। कहते हैं शादी का सारा बखेड़ा ख़त्म हो गया, 1 साल गुज़र गया, मेरी बच्ची कनाडा शिफ्ट हो गई, चली गई वहाँ। तो कहते हैं मेरा भी जाना हुआ। कहते हैं मैं जब उसके घर पे गया, वहाँ सहन में उसके बैठा था, तो एक डिवाइडर था, बड़ा अलमारी, जिसमें उसने अपने कीमती तोहफ़े रखे हुए थे। तो वहाँ काट के उस कबाड़ में
सबसे ऊपर वो जग रखा हुआ था और नीचे बहुत से कीमती तोहफ़े रखे हुए थे। कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं डिवाइडर के करीब गया, उसे देखने लगा तो भतीजी आ गई। कहा कि चचा ये वही जग है जो आपने कहा था उस शख्स ने सारे अपने कीमती तोहफ़े में से सबसे कीमती समझा, तब मुझे दिया था। तो कहते हैं कि भतीजी ने मुझे अजीब बात बताई। कहा कि चचा जब भी मुझे कोई उलझन होती है, परेशानी होती है, मैं खड़ी होकर इस जग को देखती हूँ तो मुझे अजीब सा एक सुकून महसूस होता है, मेरी परेशानी दूर हो जाती है। तो अशफाक साहब कहते हैं आप लोग इसको ज़ईफ़ुल एतक़ाद समझेंगे और अजीब तरह का एक मंतक समझेंगे, मगर जो शख्स अपने दिल पर हाथ रखकर अपने पूरे मताए कुल कायनात से वो एक कीमती चीज़ निकालता है तो वो दिल से निकली होती है, जिसके अंदर सुकून और इत्मीनान भरा होता है। और हम ये समझते हैं कि दुनिया के इन कीमतों में वो कीमती नहीं है। जब आप खुलूस से कोई चीज़ देते हैं और लेते हैं तो उसके अंदर एक रूहानी अजीब खुशबू पैदा हो जाती है, जो आपको सिर्फ़ इस्तेमाल करने से मगर देखने से भी एक सुकून और इत्मीनान का एहसास होता है। कहते हैं आपस में अगर रिश्ते कायम रखने हैं, माशरे को जोड़ना है, आपस में मिलजुल कर चलना है तो अपने आपस में ताल्लुकात में तवाफ़ का सिलसिला रखें। जब आप रखेंगे तो ये एक बहुत मज़बूत रिश्ता होगा। तोहफ़ा कहते हैं चाहे कितना कीमती हो या एक गुड़ की डली हो, अगर दिल से दी जाए एक इत्मीनान की सूरत होती है और सुकून का बायस बनती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।